अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। क्वेश्चन नंबर 9 आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जिसमें आपसे कहा जा रहा है इफ़ u इज़ इक्वल टू एफ ऑफ आर कोमा वेयर आर इज़ इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कोमा प्रूव दैट 2 times partial derivative of u with respect to x plus 2 times partial derivative of u with respect to y is equal to f double dash of r plus 1 over r into f dash of r। तो ये आपको गिवन क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि आप u की इस वैल्यू पे, ठीक है, u की इस वैल्यू पे आप गिवन स्टेटमेंट जो आपको दी हुई है इसको आप प्रूव करें। ठीक है, तो देखें गिवन स्टेटमेंट को कैसे प्रूव करेंगे। देखें ये जो आपको u दिया हुआ है इसका हम 2 टाइम्स सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर उसके बाद 2 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे इस u का विद रिस्पेक्ट टू y। दोनों के जो आंसर्स आ रहे होंगे उनको आपस में प्लस करवा देंगे और प्लस करवा के हम इसको यानी कि जो गिवन स्टेटमेंट है उस सिंप्लीफाई वगैरह करवा करू के उसके बिल्कुल सेम प्रूव कर देंगे। ठीक है, ये सिंपल सा काम होगा यहाँ पर। तो चलें इसके सोल्यूशन का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ये देखें इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें u का फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि हम u को सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशिएट करवाने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब सबसे पहले देखें इसको पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखें, ये आपके पास बन जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल x। u जो दिया हुआ है आपको गिवन फंक्शन u की जगह उसकी वैल्यू देखें वो आपके पास है f ऑफ r, तो यहाँ पुट कर दी हमने। अब देखें सब इसको डेरिवेटिव करेंगे, हम इसको ड्राइव करवाएंगे पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले देखें पार्शियल डिफरेंशियल लेते वक्त x के लिहाज से f ऑफ r को आपने कांस्टेंट समझ के ज़ीरो नहीं कर देना। ये देखें r की जो आपको गिवन वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लिहाजा r आपका x और y के लिहाज से है। अब चूँकि आपका जो गिवन फंक्शन f ऑफ r यानी कि टोटल फंक्शन f ऑफ r है, लिहाजा जब r आपका x और y के लिहाज से होगा तो टोटल फंक्शन भी आपका x और y के लिहाज से होगा, लिहाजा इसको ज़ीरो नहीं करना। ठीक है, तो देखें सबसे पहले इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करवाएं। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था कि जब आपके पास इस तरह का फंक्शन बन रहा हो और उसका डेरिवेटिव लिया जाए तो आप इस फंक्शन को सिंपली डेरिवेटिव नोटेशन में करके इस तरह करके लिख दें। ये देखें ना, ये डेरिवेटिव नोटेशन डेरिवेटिव को डिनोट करने का एक तरीका है ना, तो इस तरह डिनोट करके लिख दें, ये आपका डेरिवेटिव कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, बहरहाल अब इस फंक्शन में जो r है इसका भी अलग से डेरिवेटिव लेना है पार्शली, तो हम यहाँ लिख देंगे पार्शियल डेरिवेटिव हम लेने लगे हैं r का विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर हम r की वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे, तो सबसे पहले ये वाला फंक्शन एज इट इज़ और उसके बाद हम यहाँ पर r की वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे। तो r की वैल्यू आपको गिवन दी हुई है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर ये वैल्यू का हम इस्तेमाल करेंगे। देखें स्क्वायर रूट को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, उसकी पावर 1/2 लिख सकता हूँ ना। अब यहाँ फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर हम इसको सिंपली पावर रूल के ज़रिए पार्शियली डिफरेंशिएट करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें सबसे पहले एफ डैश ऑफ आर एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पर पावर रूल लगेगा, तो देखें पावर शुरू में आ गई। फंक्शन की पावर जो है आपके पास, फंक्शन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी पावर में आप एक कम कर दें यानी कि 1 से माइनस करवा दें, और पावर के बगैर जब आप फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो देखें डेरिवेटिव आपका पार्शियली लिया जा रहा है एक्स के लिहाज से, लिहाजा वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट होकर ज़ीरो हो जाएगा। सिर्फ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया जाएगा तो इसका जवाब आपके पास आएगा 2x। ठीक है, अब इसमें सिंप्लीफिकेशन करवाएं, ये 2 और ये 2 कट जाएगा। उसके बाद 1/2 में से जब आप -1 निकालेंगे तो इसका जवाब आपके पास आएगा -1/2। ठीक है, अब देखें ये फंक्शन की जो पावर आपके पास आ रही है वो माइनस में आ रही है, लिहाजा इस फंक्शन को डिनोमिनेटर में ले जाएं ताकि इसकी पावर पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दी है एफ डैश ऑफ आर एज इट इज़। उसके बाद इस फंक्शन को हम डिनोमिनेटर में ले गए हैं ताकि पावर उसकी पॉजिटिव हो जाए, और ये एक्स जो बच रहा था न्यूमिनेटर में हमने उसको बिल्कुल एज इट इज़ मल्टीप्लाई करवा के लिख दिया है। अब यहाँ डिनोमिनेटर में देखें इसकी पावर 1/2 बन रही है, लिहाजा इसको हम अंडर रूट लिख सकते हैं, तो यहाँ हमने इसका स्क्वायर रूट लेकर इस फॉर्म में लिख दिया है। अब आप देखें ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है ये गिवन आपको क्या दिया हुआ है, ये तो इसकी वैल्यू तो आर के बराबर है, तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दें। तो जब आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा, सबसे पहले ये वाला फंक्शन एज इट इज़ रहेगा और उसके बाद न्यूमिनेटर में एक्स एज इट इज़ और डिनोमिनेटर में इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें तो ये आपके पास बन जाएगा आर, यहाँ पे वैल्यू आर आ जाएगी। तो ये आपके पास आ गया है यू का फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल का आंसर। ठीक है, अब सबसे पहली बात आप देखें कि इसी में से आपके पास वैल्यूज़ का आगे इस्तेमाल होना है, जैसे कि मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव हमने लिया ना इस आर का, तो इस आर का पार्शियल डेरिवेटिव का जवाब हमारे पास क्या आया है, देखें एफ डैश ऑफ आर तो साथ साथ एज इट इज़ चलता आ रहा है ना, ये सारा डेरिवेटिव हमने पार्शियल लिया है यानी पार्शियल डेरिवेटिव हमने करवाया है आर का, इसकी वैल्यू क्या आई है
एक्स डिवाइडेड बाई आर आई है। तो इसको आप यहाँ पे नोट कर लें, हमने पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स की वैल्यू का आगे ये जो आई है ना एक्स डिवाइडेड बाई आर, इसका आगे इस्तेमाल करना है। अब बहरहाल ये जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल आया है u का, इसका अगेन x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास क्या जो यानी कि बन जाएगा, वो हमारे पास 2 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव बन जाएगा u का विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से, और वहाँ से इसका जवाब निकलेगा। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया कि हम इसको अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट करवाने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर हमने इसकी डेरिवेटिव नोटेशन भी बना दी है। अब बहरहाल यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास दो फंक्शंस हैं, वो दोनों फंक्शंस यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनका फिर पार्शियल डेरिवेटिव लिया जा रहा है। तो किस रूल के तहत इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे? प्रोडक्ट रूल के तहत। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करवाएं। देखें प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या कहता है कि पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लें और दूसरे को एज इट इज़ रहने दें। तो पहला फंक्शन आपके पास ये है, इसका जब दोबारा से आप डेरिवेटिव लेंगे तो देखें पहले हमने इसको सिंगल टाइम डिनोट करके लिखा था, अब इसको 2 टाइम्स इस तरह डिनोट करके लिख दें, ये आपका इसका डेरिवेटिव लिया जा चुका है। ठीक है, अब बहरहाल इस फंक्शन एफ में एफ डैश ऑफ आर में जो आर आ रहा है इसका भी डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पर इसको लिख दें कि हम पार्शियल डेरिवेटिव लेने लगे हैं आर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखें दूसरा वाला फंक्शन मैंने बताया है वो एज इट इज़ रहेगा, उसके बाद प्लस अब पहला वाला फंक्शन एज इट इज़, ठीक है, और दूसरे वाले फंक्शन का आप डेरिवेटिव लें पार्शली एक्स के लिहाज से। ठीक है जी। अब देखें इसको सिंप्लीफाई करवाएं। मैंने आपको अभी बताया था कि हमारे पास आगे पार्शियल डेरिवेटिव का जो हमने लिया था यहाँ पे आर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसकी वैल्यू की आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ देखें वैल्यू की ज़रूरत पड़ गई है, तो अभी हमने निकाली है, ये दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमने निकाली है। इसका जवाब क्या आया है? एक्स डिवाइडेड बाई आर आया। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर पुट कर देते हैं। ये देखें एफ 2 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव ये एज इट इज़, इसकी जगह आप इसकी वैल्यू जो अभी निकली है हमारे पास x डिवाइडेड बाय r, इसको पुट कर दें। उसके बाद अगली वाली जो वैल्यू थी वो एज इट इज़ रहेगी, उसके बाद प्लस आगे f डैश ऑफ r भी एज इट इज़। अब यहाँ देखें, यहाँ पर आपके पास दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं और उनका पार्शियल डेरिवेटिव लिया जा रहा है x के लिहाज से, लिहाजा यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? क्वोशिएंट रूल लगेगा। तो क्वोशिएंट रूल क्या कहता है आपके पास कि डिनोमिनेटर को आप एज इट इज़ रहने दें और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ले लें। तो न्यूमरेटर आपके पास है x, इसका जब आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे x के लिहाज से तो इसका जवाब आएगा 1। ठीक है, और माइनस अब न्यूमरेटर को आप एज इट इज़ रहने दें और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लें। तो देखें डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आपके पास इसकी फॉर्म यहाँ पे बनेगी, पार्शियल डेरिवेटिव है x के लिहाज से और किसका लिया जा रहा है? r का। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिया जाएगा, यही क्वोशिएंट रूल कहता है। बहरहाल इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर देखें यहाँ x से और r से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास कुछ यूँ बन जाएगा। ठीक है जी, आगे प्लस एफ डैश ऑफ आर भी एज इट इज़, आर को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो आर ही जवाब देता है, माइनस एक्स। अब दोबारा से देखें पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ आर, इसकी वैल्यू का दोबारा से इस्तेमाल आ रहा है, तो वही वैल्यू जो हमने यहाँ निकाली है एक्स डिवाइडेड बाय आर, इसको यहाँ पर पुट कर दें तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स डिवाइडेड बाय आर बन जाएगा और होल डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। उसके बाद देखें इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर ये x और ये x मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम यहीं पे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये आपके पास बन जाएगा x का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए न्यूमरेटर में आपके पास लिया जा रहा है LCM। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम LCM लेंगे। सबसे पहले ये वाला यहाँ दिगर फंक्शन सारा एज इट इज़ रहेगा। ठीक है जी, तो बहरहाल यहाँ पर इसका LCM लें। देखें LCM मैंने आपको पीछे भी काफ़ी बार सिखा दिया हुआ है। ठीक है, तो बहरहाल देखें यहाँ पर इस r के डिनोमिनेटर में आपके पास 1 है, जब ये डिनोमिनेटर इस LCM वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा तो r ही जवाब आएगा, और जो जवाब आ रहा होगा इसको इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर r से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये r स्क्वायर जवाब दे देगा। ठीक है, माइनस ये एज इट इज़। अब इस डिनोमिनेटर r को इस डिनोमिनेटर r से डिवाइड करवाएं तो 1 जवाब आएगा, 1 को आप x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दें तो x स्क्वायर जवाब आ जाएगा। बहरहाल अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करवाएं। देखें ये r आपका नीचे आ जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो इसको शिफ्ट कर देंगे नीचे, तो ये नीचे r आके इसकी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना जब r स्क्वायर से, तो इसकी पावर r3 बन जाएगी। तो इसको मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल डायरेक्ट लिख दी है। अब इसमें फिर से एक सिंप्लीफिकेशन होनी है। देखें आपको जो गिवन दिया हुआ है यहाँ पर देख लें, आपको गिवन r की वैल्यू दी हुई है, r इज़ इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब देखें अब इसको दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल उसके बाद अगर आप यहाँ से एक्स राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे ले जाएं तो ये आपके पास बन जाएगा आर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ, नज़र नहीं आ रहा, यहाँ लिख देता हूँ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और राइट साइड पे आपके पास सिंपल वाई स्क्वायर बचेगा। तो ये देखें इस वैल्यू का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर।
क्योंकि हमने इसको गिवन स्टेटमेंट के मुताबिक प्रूफ करवाना है, तो उसकी शक्ल बनाने के लिए हमें आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह यानी कि यहाँ पे इसकी वैल्यू वाई स्क्वायर पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये पुट कर दें। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैंने इसकी जगह ये वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू पुट कर दी है। तो यूँ ये आपके पास आ गया है 2 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम 2 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई के लिहाज से इसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो बहरहाल आप ये वैल्यू निकालने के लिए यानी कि इसकी वैल्यू निकालने के लिए सेम पिछला प्रोसीजर जैसे कि हमने एक्स के लिहाज से निकाली थी उसको करवा सकते हैं, उसको अप्लाई करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सब नहीं करना चाहते तो आपके पास देखें पार्शियल यानी 2 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसकी वैल्यू क्या निकली है, ये वैल्यू निकली है ना। तो आप इसी वैल्यू की मदद से आप इस चीज़ को भी निकाल सकते हैं, क्योंकि देखें आपको जो गिवन फंक्शन दिया हुआ है ना, वो फंक्शन दिया हुआ है इस तरह, u आपको दिया हुआ है f ऑफ r और आगे कहा जा रहा है कि r आपके पास जो है वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक है, इस तरह के फंक्शन को कहा जाता है कि ये आपस में लिंक्ड हैं। ठीक है, तो इस तरह देखें क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको इसी तरह का काम दिया हुआ है, इसी तरह की गिवन स्टेटमेंट दी हुई है और क्वेश्चन नंबर 10 में भी। तो यानी कि इस तरह के फंक्शंस को कहा जाता है कि ये आपस में लिंक्ड हैं। तो जब ये फंक्शंस आपस में लिंक्ड होते हैं तो इनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनके भी जो जवाब होते हैं वो काफ़ी हद तक लिंक्ड होते हैं, सिर्फ कुछ चेंजिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो बहरहाल आप इसकी वैल्यू या तो पिछले वाले प्रोसीजर की तरह निकाल सकते हैं, प्रोसीजर मैंने आपको सिखा दिया है, बस आपने वाई के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, अगर नहीं तो आप यहाँ पर लिखें सिमिलरली लिख के आप यहाँ पर इसकी वैल्यू डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, यानी कि 2 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y की वैल्यू क्या निकलेगी, यही सारी वैल्यू निकलेगी। सिर्फ क्या चेंजिंग आएगी कि x जो है इसकी जगह आप y को पुट कर देंगे और y की जगह आप x को पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, सिंपल यही काम करना है, सिमिलरली लिख के आपने सिंपल यही काम करना है। तो यही काम कर देंगे f डबल डैश ऑफ r, आगे देखें x की जगह मैंने आपको बताया है आप y पुट कर दें तो ये बन जाएगा y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस f डैश ऑफ r, आगे y की जगह आप x पुट कर दें तो ये आपके पास बन जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय r क्यूब। तो यूँ आपके पास 2 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y की वैल्यू आ गई है। तो बहरहाल आप देखें कि जो हमने 2 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x और 2 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y की वैल्यूज़ निकाली हैं, उनको मैंने यहाँ लिख दी है और इस वाली वैल्यू को इक्वेशन 1 और इस वाली वैल्यू को इक्वेशन 2 का नाम दे दिया है। अब देखें शुरू में मैंने आपको बताया था कि जब ये दोनों वैल्यूज़ निकल आएँ तो इनको आप इन दोनों की वैल्यूज़ को आप प्लस करवा दें, तो यहाँ हम यही काम करने लगे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 और इन दोनों इक्वेशंस को हमने यहाँ ऐड करवा के लिख भी दी है। एडिंग ऑफ 2 इक्वेशंस मैंने आपको बताया हुआ है कि जब 2 इक्वेशंस आपस में ऐड होती हैं तो उनकी लेफ़्ट साइड्स को आपस में प्लस करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने करवा दिया और राइट साइड्स को आपस में राइट साइड पे प्लस करवा देते थे, वो मैंने यहाँ पे करवा दिया। बहरहाल अब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन होगी और सिंप्लीफिकेशन करवाने के बाद हमारे पास गिवन स्टेटमेंट की प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो बहरहाल सिंप्लीफिकेशन देखें कैसे करवाएंगे। एफ डबल डैश वाला जो फंक्शन है यानी कि ये और ये, इनको आप सिंप्लीफाई करवाएं, इनमें से जो कॉमन निकल रहा है वो कॉमन लें और एफ सिंगल डैश वाले जो फंक्शंस हैं इनको आपस में सिंप्लीफाई करवा के जो कॉमन शॉमन निकल रहा है वो कॉमन ले लें। ठीक है, तो सबसे पहले एफ डबल डैश वाले को देखें, यानी कि ये वाला और ये वाला फंक्शन, इनमें आपके पास क्या चीज़ कॉमन निकल रही है, एफ डबल डैश ऑफ आर कॉमन निकल रहा है। ये कॉमन ले लिया और अंदर आपके पास यानी कि पीछे क्या बच जाएगा, यहाँ से तो आपके पास बच गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर और आगे यहाँ से आपके पास बच गया प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद देखें प्लस एज इट इज़ आगे वाला। अब क्या करेंगे, अब एफ सिंगल डैश वाला जो फंक्शन है यानी कि ये दो फंक्शन जिसमें एफ सिंगल डैश ऑफ आर आ रहा है, इनको आप सिंप्लीफाई करवाएं तो देखें इनमें से क्या चीज़ कॉमन निकल रही है, इन दोनों फंक्शन में से आपके पास एफ सिंगल डैश ऑफ आर कॉमन निकल रहा है और अंदर आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ से आपके पास बच जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ठीक है, और यहाँ से आपके पास बच जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अब देखें अब मज़ीद क्या करेंगे, यहाँ पर भी देखें एलसीएम लिया जा रहा है और यहाँ पर भी एलसीएम लिया जा रहा है, तो यहाँ पर सिंपली इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करवाएंगे। देखें एफ डबल डैश ऑफ आर एज इट इज़, यहाँ पर जब इसका एलसीएम लेंगे आप तो ये एलसीएम आपके पास कुछ यूँ बन जाएगा। देखें डिनोमिनेटर एलसीएम के सेम है, लिहाजा आर स्क्वायर ही एलसीएम आएगा और ऊपर वाले फंक्शन जो होंगे उनको हम प्लस करवा के इकट्ठा करके लिख देंगे। ठीक है जी, उसके बाद आगे एफ डैश ऑफ आर भी एज इट इज़, यहाँ पर भी देखें आपके पास डी नोमिनेटर हैं वो सेम है और जब डी नोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिनेटर वाले जो फंक्शन होते हैं उनको आप सिंपली प्लस करवा के इकट्ठा करके लिख दें।
ये आपके पास एलसीएम लिया गया है। अब आप देखें यहाँ पर न्यूमरेटर में वैल्यू और यहाँ पर न्यूमरेटर में वैल्यू, बहरहाल इसको सबसे पहले तरतीब दे दें, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब बहरहाल देखें हमें जो आर की वैल्यू दी हुई है गिवन, वो दी हुई है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर लें तो आर की वैल्यू यानी कि आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी इसकी वैल्यू आर स्क्वायर को पुट कर दें, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखें हमने यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ की जगह न्यूमरेटर में आर स्क्वायर को पुट कर दिया और बाकी सारे फंक्शन एज इट इज़। अब इसको सिंप्लीफाई करवाएं, यहाँ से आर स्क्वायर और ये वाला आर स्क्वायर कट गया, ठीक है। और यहाँ से ऊपर आर स्क्वायर और नीचे से आर स्क्वायर कटेगा, एक आर बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे आर क्यूब है। तो बहरहाल अब इसको सिंप्लीफाई करवा के लिखेंगे तो ये आपके पास कुछ यूँ बन जाएगा, एफ डबल डैश ऑफ आर एज इट इज़, उसके बाद प्लस यहाँ से आपके पास देखें 1 ओवर आर बच रहा है, क्योंकि ऊपर से तो आर स्क्वायर कट गया और नीचे एक आर बच रहा है, लिहाजा 1 ओवर आर यहाँ पे बच रहा है और साथ आपका एफ डैश ऑफ आर एज इट इज़ आ जाएगा। तो यूँ ये हमारे पास क्या निकल आया है, ये हमारे पास गिवन स्टेटमेंट प्रूफ नहीं हो गई। तो यूँ हमने इस क्वेश्चन नंबर 9 के इस गिवन स्टेटमेंट को प्रूव करवाना है। देखें इसमें बच्चों को क्या मुश्किल लगता है कि बार बार हम यहाँ पर आर की वैल्यूज़ को कभी डेरिवेटिव में कभी यहाँ सिंप्लीफिकेशन में पुट कर रहे हैं, यही चीज़ बच्चों को थोड़ा सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपको क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन वजाहत से समझा दिया गया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों क्लासमेट से भी शेयर करें। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।